हम तेरा प्यार चाहेंगे, हम तुझको ठाकुर से मिलाएंगे, हम तेरा प्यार चाहेंगे, हम तेरा प्यार चाहेंगे, हम आज दूल्हा बने शालिग्राम, दुल्हन तुलसा बनी आज दूल्हा बने शालिग्राम, दुल्हन तुलसा बनी, दुल्हन तुलसा बनी, दुल्हन तुलसा बनी आज दूल्हा बने शालिग्राम, दुल्हा बनी। बिंदिया लगा दो, टीका लगा दो, बिंदिया लगा दो, टीका लगा दो, तेरी मांग भरेंगे शालिग्राम। आप ठाकुर जी का काम करो, मांग ऐसे ना ऐसे लगा दो, बिंदिया लगा दो, टीका लगा, ऐसे 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 बिंदिया लगा दो, टीका लगा, तेरी मांग भरेंगे शालिग्राम, तुलसा की शादी है, तेरी मांग भरेंगे शालिग्राम, तुलसा की शादी है, मेरे अंगना में आओ आज तुलसा की शादी है, शादी है भाई शादी है, तुलसा की शादी है, शादी है भाई शादी है, मेरी तुलसा की शादी है, आगे बोलो मेरे ठाकुर की शादी है, आगे बोलो मेरी तुलसा की शादी है, अब ये बोलो लड़की वाले कोट वाले के लड़के वाले कोट, आप बोलो मेरे ठाकुर की हम तो सिर्फ नाचने वाले हमको मेहंदी में बुलाओ या लड़की वाले हम शादी है भाई शादी है, मेरी तुलसा की शादी है, शादी है भाई शादी है, मेरे ठाकुर की शादी है, शादी है भाई शादी है, मेरी तुलसा की शादी है, शादी है भाई शादी है, मेरे ठाकुर की शादी है, शादी है भाई शादी है, मेरी तुलसा की शादी है, शादी है भाई शादी है, मेरी ठाकुर की शादी है। वृंदावन से आई है बारात, वृंदावन से आई है बारात, आई है बारात, आज मेरी तुलसा की आई है बारात, आज मेरी इसकी शादी क्यों होती है, क्यों करते हैं हम साल बाद शादी? बताओ, पता है? प्लीज बताइए। नहीं पता? ये जहाँ बैठे हो वहीं की बेटी है, मेरे अंगना की बेटी बेटी है, मेरे अंगना की तुलसा माता ये बेटी तुलसा महारानी कौन है? अगर देर ना हो रही हो तो 2 मिनट लोग नहीं नहीं कोई देर नहीं है। ये एक जलंधर राक्षस था। कौन था? शंकर भगवान जब राक्षस को मार के आ रहे थे तो गर्मी लगती है ना, पसीना गिरा था इससे समुद्र में आके, तो वो बूंद से जलंधर हुआ था, गिरते ही वो रोने लगा, पैदा हुआ तो जल के अंदर गिरा, जल के अंदर पैदा हुआ, उसका नाम हुआ जलंधर। शंकर का अवतार ये था, अंशी था, अपने आप को बहुत बड़ा शक्तिशाली ऐश्वर्यशाली समझता था, किसी को कुछ नहीं समझता था। और विष्णु भगवान हैरान, विजय अत्याचार, रावण भी जैसे कितना पापी हो गया था, पापी नहीं हुआ था, ये पापी था लेकिन वो पापी नहीं था रावण।
वो भगवान विष्णु ने जब कोई घटना होती थी हरि से तो हर सुधारते थे, शंकर भगवान सुधारते थे। और जब कोई शंकर भगवान का वरदान दिया हुआ उनका भगत कोई अत्याचार करता था तो हरि संभालते थे। इसलिए हरि हर है एक दोनों, न हरि कम है न हर कम है, दोनों एक हैं, एक दूसरे की समस्या हल करते हैं। तो जब देखा शंकर भगवान ने कि मेरा जो भगत है जलंधर अंशी भी है भगत है, तो वो बड़ा अत्याचार कर रहा है, इतना अत्याचारी हो गया कि इसने माता पार्वती के ऊपर भी क्रूर दृष्टि डाल दी। तो तब उन्होंने सारे देवी देवताओं ने कहा कि इसका अंत करना चाहिए, अगर इसको जीवित छोड़ा तो कलयुग में तो पहले ही बहुत कलयुग आएगा, ऐसे ऐसे तो और कलयुग फैलाएंगे। तो मारने की सोचा, लेकिन ये मर नहीं रहा था। क्यों नहीं मर रहा था? क्योंकि जो वृंदा है यही रुक्मिणी है, यही वहाँ लक्ष्मी है। तो ये अवतार लेके, जैसे सीता ने कहा था कि राम को कि मैं आपके साथ चलूंगी क्योंकि रावण को मारने में मैं सहायता करूंगी। आप लोग बताओ लंका किसने जलाई थी? कौन कौन कहता है हनुमान ने? हाथ खड़ा करो। हनुमान ने। सही, आप सही हो, लेकिन लंका हनुमान ने नहीं जलाई थी, लंका माँ गौरा ने जलाई थी, माँ गौरा ने जलाई थी। या फिर समय हुआ तो फिर बताऊंगी लंबी घटना। तो इसलिए तो ये जलंधर ने भी माँ, इसने लक्ष्मी माँ ने रुक्मिणी ने अपने पति का साथ देने के लिए तुलसा का रूप लड़की के रूप में थी। तो जब ये जलंधर के साथ गएगी और ये इतना विष्णु भगवान की तपस्या करती थी कि जलंधर को पता था कि जब इसके साथ मेरी शादी हो गई तो मैं मरूंगा नहीं, इतनी पतिव्रता थी ये। इसीलिए तुलसी की पूजा की जाती है, इसीलिए इसको बिंदिया लगाई जाती है कि जो इसके दिल से श्रृंगार करेगा उसमें एक तो पतिव्रता धर्म आएगा, दूसरा उसका सुहाग माँ तुलसा अटल करेगी। तो जब जलंधर युद्ध करते शंकर भगवान, आखिर में शंकर भगवान ने युद्ध किया लेकिन जलंधर नहीं मर रहा था। शंकर भगवान कहते हैं क्या करें, इशारा हुआ इनका, हरि आए। तो हरि ने जलंधर का रूप धारण किया क्योंकि ये पतिव्रता थी। जब वो युद्ध में जाती थी आरती सजा के हाथ में जोत लेके बैठती, जैसे उर्मिला लक्ष्मण के लिए। उर्मिला ने 14 साल ना निंद्रा ली है, ना कुछ खाया ना पिया, खड़ी एक पैर पे हाथ पे दिया लेके खड़ी हुई है। ऐसे ही तुलसी माता वृंदा जो थी, जब युद्ध में जाता था जलंधर तो दिया हाथ में लेके वहां के विष्णु के आगे खड़ी रहती थी, तो मर नहीं सकता था क्योंकि पतिव्रता थी। तो उन्होंने कहा, शंकर भगवान ने भी आपको विष्णु भगवान कुछ करना पड़ेगा। कहते हैं भले ही, कहते हैं ना कुछ अच्छा करने के लिए, कहते हैं अगर झूठ भी बोलना पड़े तो वो भगवान माफ करते हैं। अगर किसी अच्छे के लिए, किसी की जान बचाने के लिए, तो वो झूठ भगवान माफ करते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब भगवान अंदर से तो कह रहे हैं इतनी पतिव्रता का धर्म गिराना कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन ठाकुर ने लीला करनी थी, इसका पतित पावन नाम करना था और उसको जलंधर को मारना था। उन्होंने जलंधर बन के जब वो गया तो भगवान विष्णु उसके बाग में जलंधर के रूप में, ऋषि के रूप में टहलने लगे, एक साधु के रूप में। जैसे वृंदा बाहर आई संतों का आदर करती थी, तो वैसे ही भगवान ने ऐसी माया करी जैसे वो आरती छोड़ के बाहर आई। देखो लीला करने के लिए भगवान को कितने रूप, कितने झूठ, कितनी लीलाएं करनी पड़ती हैं। तो हरि ने जैसे वो साधु का रूप धारण किया, साधु के लिए बाहर आई। कितने में भगवान ने क्या किया, माया से जलंधर का सिर जातो उसके बाग में गिरा दिया। और जैसे ही वो रोने लगी, जलंधर गए वहां, और जब अंदर आई अपनी जोत देखने के लिए पति जिंदा हो गए, क्योंकि वो प्रार्थना कर रही थी। अब भगवान ने बोला ये भी बात नहीं बनी, बदलने तो सब कुछ नहीं हुआ इसका। अब भगवान जलंधर बन के उसके साथ मतलब अंदर आए। जैसे जलंधर उसके साथ खाता पीता बैठता था वैसे भगवान बैठे। इतने में ही शंकर भगवान आपस में इशारा हुआ, शंकर भगवान ने जलंधर को मारा। और जैसे जलंधर को मारा, इतने में ही वृंदा को जैसे आभास हुआ। अहल्या को क्यों श्राप दिया था ऋषि ने? क्योंकि वो कहते थे अगर चंद्रमा की गलती है, तू पतिव्रता थी, तेरे को एहसास होना चाहिए था कि ये मेरे पति के हाथ है या किसी और के। तो ऐसे ही वृंदा को एहसास हुआ कि ये मेरे पति नहीं, जलंधर नहीं। एकदम उन्होंने बोल दिया हरि को भी आप कौन हो बताओ। उन्होंने हरि को प्रकट होना पड़ा। तो फिर वृंदा ने बोला कि आपने मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट किया है, मैं आपको शाप देती हूँ
कि आप पत्थर बन जाओ, ये शालिग्राम जो नीचे बन के बैठते हैं लोग। तो फिर हरि ने बोला मेरा क्या कसूर है, मैं भी उद्धार करने के लिए, तेरा पति तो इतना पापी हो गया था, दुर्गा माँ ऊपर भी शक्ति कौन है, दुर्गा ही तो है, उसके ऊपर वो दृष्टि डाले, इससे और अत्याचार क्या होगा, तो मैंने भी तो ये खत्म करना था। बोलते फिर मैं भी तेरे को शाप देता हूँ। अब उसने बोला, उसके शाप से पहले वृंदा ने क्या किया, अपनी शक्ति से, अपने तपोबल से पूरी, जैसे सती माता अपने पिता के घर में अपने आप ही अग्नि पैदा करके जली थी, ऐसे ही वृंदा देवी अपनी तपो के कारण अग्नि लगाकर वहीं पर भस्म हुई, और वही जो राख की डेरी थी वो वृंदा तुलसी के रूप में पैदा हुई। और ठाकुर को जो श्राप मिला था वो शालिग्राम के रूप में तुलसी के नीचे बैठ के कहते, तुलसी तेरा मैंने जो पतिव्रत धर्म करने का पाप किया है, उसी की क्षमा के लिए, क्षमा याचना के लिए उम्र भर मैं तेरे नीचे रहूंगा, और जो तेरे पत्ते मेरे ऊपर सूखे गिरते रहेंगे मैं उन्हीं को भोजन के रूप में ग्रहण करूंगा। तो ये है जलंधर, ये है तुलसी। एक शंख रूप में भी आई थी, शंखचूड़ को जब मारना था तब भी वृंदा बन गई, तब तुलसा के रूप में आई थी, फिर वृंदा। ये वो तुलसी है जो हमारे लिए फिर ठाकुर जी ने कहा कि तू कलयुग में, कहती भी मैं अब जैसे एक बदनाम हो जाता है ना, कि तू तो सती होगी भी मेरे को कोई पूछेगा नहीं, बोलते तेरी पूजा घर घर होगी, लोगों की शादी एक बार होती है, तेरे 8 साल होगी, और लोग धूमधाम से मनाएंगे, इसलिए जोर से बोलो शादी है भाई, शादी है, शादी है भाई, शादी है, मेरी तुलसा की शादी है, शादी है भाई, शादी है, मेरी तुलसा की शादी है। शादी करने जब लगे तो राधा को क्या हुआ, राधा करे रही सोच विचार, तुलसा क्यों घर लाए शाम। फिर आगे इतनी पत्नी है, एक पत्नी और लेके आगे राधा को चिंता होगी, राधा बोले राधा करे रही सोच विचार, तुलसा क्यों घर लाए शाम, राधा करे रही सोच विचार, तुलसा क्यों घर लाए। कहती अगर मैं होती लूली लंगड़ी, अगर मैं होती लूली, मैं तो सर्व सुंदरी राजेश्वरी हूँ, सर्व सुंदरी हूँ, तो मैं इतनी सुंदर होते भी हरा पेड़ कैसे ले आए, पेड़ को घर में पत्नी बना के ले आए। अगर मैं होती लंगड़ी लूली, अगर मैं होती लंगड़ी लूली, तो मन बसती तुलसा रानी, तो मन बसती तुलसा रानी। क्या कहती है, मेरी हिरनी जैसी चाल हो चाल, राम क्यों तुलसा घर में लाए, मेरी हिरनी जैसी चाल हो चाल, शाम क्यों तुलसा लाए घर, जो मैं होती अंधी गौरी, जो मैं होती अंधी ज्ञानी, मेरी हिरनी जैसी आँख हो आँख, तुलसा क्यों लाए शाम घर। उसको चिंता हो जाती है, आप जब डोली लेके आते हैं तो क्या करते हैं, बहू को अंदर बिठाते हैं ना दूल्हा दुल्हन को, तो हम अब तुलसी के रूम में गमला बाहर रख दिया, ठाकुर जी को अंदर बैठा दिया। ठाकुर जी क्या कहते हैं, अंदर बैठे हैं बिहारी, बाहर बैठी तुलसा, अंदर बैठे हैं बिहारी, बाहर बैठी तुलसा, इशारा करके बुलाए अंदर आजा तुलसा, इशारा करके बुलाए अंदर आजा तुलसा। मैं तो टीका लेके आया, मैं तो बिंदिया लेके आया, मैं तो टीका लेके आया, मैं तो बिंदिया लेके आया, जरा पहन के दिखा दे मेरी प्यारी तुलसा, जरा पहन के दिखा दे मेरी प्यारी तुलसा। कैसे पहन के दिखाऊं, कैसे पहन के दिखाऊं, तेरी राधा रूठ जाए, तेरी राधा रूठ जाए, राधा रुक्मन रूठ जाए, राधा रुक्मन रूठ जाए, ओ तेरी यारी टूट जाए, तेरी यारी टूट जाए, तेरी यारी टूट जाए, तेरी यारी टूट जाए। अंदर बैठे हैं बिहारी, बाहर बैठी तुलसा, अंदर बैठे हैं बिहारी, बाहर बैठी तुलसा,